डॉक्टर सम्मान हमारे की पुत्री भी है और शी इज डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टर हमारे सम्मान डॉक्टर पी एन भार्गव 1958। सभी को मेरा आदरणीय नमन। अनुज भटनागर जी से काफ़ी प्रभावित हूँ मैं, क्योंकि मैं फौजी तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे माइक ऊपर करना पड़ा। सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम, और जितने भी वक्ता लोग यहाँ आए हुए हैं इनको भी मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि आज के वक्त में सब कुछ मिल सकता है, लोगों के लिए वक्त नहीं है, खुद के लिए वक्त नहीं है। लेकिन कभी कोई संगोष्ठी होती है तो आज पहली बार मुझे लगा कि जयपुर सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ है, क्योंकि मेरे करीब 450 से ज़्यादा मेरे व्याख्यान हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेजेस, गोवा मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम, कॉलेजेस, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा दान या शिक्षा को या अपने नॉलेज को अगर हम किसी को देते हैं तो अपना नॉलेज बढ़ता है। अगर हम कमर्शियल बात करें, अगर आप और दो लोग हैं, अगर हमारे पास दो दोस्त हैं और दोनों के पास 100 रुपए हैं, अगर मैंने अनुज भटनागर जी से, माथुर जी से अगर 100 रुपये लिए और मैंने उनको 100 रुपये दिए, तो दोनों के पास कितने बचे? उनके पास 100 रुपये थे, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने मेरे 100 रुपये दे दिए उनको, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं? जहाँ के वहाँ खड़े हैं। लेकिन उनके कुछ बोले हुए शब्द, कुछ नॉलेज उन्होंने मुझे दिया और मैंने उनको दिया, तो डबल हो गया। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लोग दबा के रखते हैं नॉलेज को, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये बांटना चाहिए, इससे बढ़ती है अपने, इसलिए हम लोग सलाह मशवरा करते हैं हमेशा कि लोग उससे कुछ सीखें। तो दोस्तों, आप लोग सुनने ज़रूर आए मुझे, मैं बहुत प्रभावित हूँ आप लोगों से, इतनी मात्रा में लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं कुछ अपने जो अनुभव हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि जनरली कब किसी भाषण हम देते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे यार अब कहाँ बोरियत हो रही है और कब यहाँ से छूटे और हमें जाना है। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ और आपसे कुछ सीखने आया हूँ। मेरे पास जो है मैं आपको देने आया हूँ, तो हम दोनों इवेंचुअली हम लोग रिच होंगे और शायद ये चीज़ें हमारे आने वाली ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ हमें दे सकती हैं। तो जबकि डायबिटीज़ की जो बात करूँ, तो मैंने एक किताब लिखी है, इसका टाइटल है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़। प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन विभिन्नता देखिए, KNOW, नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डायबिटीज़ को जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। डायबिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, तथ्य हैं जो आम आदमी को नहीं पता होते हैं। 1921 के पहले डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था, पूरे विश्व में इलाज नहीं था, न कोई टेस्ट थे। एक ही टेस्ट हुआ करता था, अब वॉशरूम में जा रहे हैं, आपने पेशाब की तो क्या होता था, चींटियाँ और मकोड़े आते थे, वो उनका टेस्ट हुआ करता, कोई लेबॉर्ट्री नहीं हुआ करती थी। तो उसका फिर क्या होता था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो लोग उनको खाना बंद कर देते थे, इनको खाना नहीं देना, स्टारवेशन, और अल्टीमेटली पेशेंट कुछ दिन के बाद चला जाता था। तो ऐसे ही 1921 और 21 इनके पहले आप देखिए कितने साल हो गए,
कोई डायबिटीज़ पे कोई भी दवा या कोई टेस्ट नहीं था। लेकिन एक यंग साइंटिस्ट थे, मिस्टर बेंट मैक्लॉइड्स, ही वॉज अ BSc बॉय, मेरे जैसे सदियों से होते आए और होते रहेंगे। कुछ विचारों में कुछ विभिन्नता आती है कि भाई हर चीज़ का सलूशन है, इसका सलूशन क्यों नहीं है। तो उन्होंने एक डॉग लिया और उनका पेंक्रियास काट दिया, उसकी 24 घंटे में मृत्यु हो गई। तो उन्होंने ज़रूर सोचा कि कुछ तो ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो शक्कर को नियंत्रित करती है। तो उन्होंने उस पेंक्रियास का पाउडर बनाया। देखिए उस ज़माने की बात है, उस इंसान के पास में पैसा भी नहीं था, एक रेंटेड लेबॉर्ट्री ली और उनके इंजेक्शन बना के पहला जो पेशेंट था इस विश्व का, लेनॉर्ड, उसका नाम है लेनॉर्ड, उसको वो इंजेक्शन दिया गया और देखा कि शुगर हैज़ कम डाउन। अब यहाँ से सिलसिला चालू हुआ, उसको प्रो इंसुलिन बोला गया और बाद में रिफाइंड करते आज अपन देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आ गई हैं। तो 1921-22 में जब इंसुलिन का ये हुआ, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, उसको कमर्शलाइज़ किया और चूँकि बहुत लोगों की जान उन्हें बचानी थी तो उन्होंने वो पेटेंट किया। और पेटेंट करने के बाद में वो जो पेटेंट है, ही इज सोल्ड ओनली इन $1 पेटेंट, और उसका कमर्शलाइजेशन आज हो गया। वो बात अलग है कि उसको वो उन्होंने $1 में इसलिए बेचा कि ये लोगों के काम आए, लेकिन आज वही एक कमर्शियल बिजनेस हो गया है। उस इंसान को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे जो फर्स्ट जो लिया था, लिली करके एक कंपनी है जिसने वो परचेस किया था। ये माहौल चलता रहा, स्थिति चलती रही, 1958 तक चलती रही। तब तक कोई भी टैबलेट्स नहीं थी, कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स नहीं थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो काफ़ी लोग अच्छे नहीं हो रहे थे। उस समय कोई एंटीबायोटिक, सिर्फ एक एंटीबायोटिक हुआ करता था, पेनिसिलिन, और एक डॉक्टर था, थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू में काम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक सल्फोनामाइड करके टैबलेट उन्होंने इन्फेक्शन कवर करने के लिए दी, और जैसे ही उन्होंने दिया वो टैबलेट तो देखा शुगर इज कम डाउन। और द फर्स्ट प्रोडक्ट टैबलेट आई पूरे वर्ल्ड में, द ग्रुप ऑफ टॉल्बेटामाइड, जिसको फाइजर ने पेटेंट लिया और अभी तक वो चल रही है। सल्फोनामाइड, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स होते हैं, आपने देखा होगा सल्फाडाइजिन वगैरह, तो वो टैबलेट बेसिकली दी। और वहाँ से डायबिटिक 2 का निर्माण हुआ। पहले डायबिटिक 1 था, दूसरा डायबिटिक 2 का निर्माण हुआ, और वहाँ से टैबलेट्स आपकी चलती रही। अभी इतने सारे पेटेंट आ गए, हर 2 साल में एक पेटेंट आता है। इंसुलिन मार्केट में आ गई है, बट हमारे पास, हम कहते हैं कि बाय 2025 इंडिया इज़ गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भाई जब एक तरफ आपके पास इंसुलिन है, आपके पास इतने पेटेंट्स हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने सारे बुक्स हैं कि पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पड़ा है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन से, मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहूँगा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। फिर भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगर मुझे बताइए कि अगर किसी की फैमिली में किसी दोस्त को अगर टाइफाइड हुआ हो और ठीक नहीं हुआ, ऐसा कोई है आपके फैमिली में? ठीक होता है ना? बिल्कुल। टाइफाइड ठीक हो जाता है, मलेरिया ठीक होता है, टीबी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। फिर हमारी डायबिटीज़ सालों से क्यों ठीक नहीं होती, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए हमारे इसमें। हम सालों से ले रहे हैं, मेरे पास तो ऐसे पेशेंट हैं 30-30 साल से, 35-35 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, और अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं चूँकि फार्मास्यूटिकल का बेस है मेरा,
मैं एलोपैथिक मेडिसिन में डील करता था, लेकिन मेरे फैमिली में एक ऐसा वाक़या आ गया जिसने मुझे मोड़ दिया, झंझार दिया, झकझोर दिया कि ये क्या हो रहा है। अगर कुछ कर रहे हो, अगर आप दूसरे के काम नहीं आ सकते तो ठीक है, अगर अपने घर के लोगों के भी काम नहीं आ पा रहे हो तो लानत है तुम्हें इस बात के ऊपर। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा। मैं वेल एजुकेटेड फैमिली से हूँ। मेरे फादर 50s में आफ्टर डूइंग MSc गोल्ड मेडलिस्ट ही डिड द इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वेरी हाईली रिनोवेबल पर्सन। ही रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको घुटने का दर्द स्टार्ट हुआ, तो चूँकि हम बॉम्बे में थे तो मेडिकल फील्ड से, तो सब डॉक्टर के पास मैं उनको लेके जाता था। आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, सबका कहना एक ही था, इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जो आजकल अभी भी वही हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पेन होता था। रात को छोटे बच्चों की जगह रोते हैं जिनको घुटने का दर्द होता है ना, अब देखिए रात भर सो नहीं पाते, कड़कड़ाहट होती है, और उनका जो दर्द था देखा नहीं जाता था मुझे। और अनफॉर्चुनेटली 2000 में भाई कार्डियक अरेस्ट से इनकी मौत हो गई। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इज़ अ ट्रिब्यूट टू माय फादर, कि जब स्मशान में जो हिंदू रिचुअल होती जलाया जाता है, उस समय बड़ी मुझे ग्लानि हुई कि जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, इस लायक बनाया, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और वहाँ से मेरा थिंकिंग रिवर्स में होना गया। वहाँ से मैंने सोचना चालू किया, अरे भाई कुछ तो कारण होगा, आज आप लोग इतना दूर से आए हैं, समय निकाला है, कारण है कि डॉक्टर कुमार आ रहे हैं, डिग्नेटरीज आ रहे हैं, कुछ सुनना है। विदाउट रीज़न आप कहीं नहीं जाएंगे। भाई स्मशान में भी रोज़ लोग नहीं जाते, कुछ ना कुछ कारण होता है। आजू बाजू वाले अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो हम थोड़ी देर के लिए सांत्वना देंगे और हम छोड़ जाएंगे, हम कभी। मैंने कहा अगर यहाँ आए, अगर घुटने का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो बीइंग एक साइंस ग्रेजुएट होने के कारण साइंस का पुजारी था मैं, और अभी भी हूँ। मैंने कुछ बैड तह में जाने की कोशिश की। जब तह में जाने की कोशिश की तो मुझे एक स्टडी मिली कि इफ़ यू गो टू साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली चाइना, जापान, you will not find a single lady is suffering from osteoarthritis। घुटने का दर्द उन्हें मालूम ही नहीं है। आश्चर्य है ना, सब इंसान हैं, सब एक ही जैसे बने हुए हैं, फिर ऐसा इतनी विडम्बना क्यों, इतना अलग क्यों हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पे 100 साल की जो लेडी होती है ना, 100 वर्ष की, वो भी हमारी भारत इंडिया के भाषा में 11 नंबर की बस से चलती नज़र आती, पैदल। अपने को समझ में नहीं आएगा कि ऐसी क्यों चल। अपने यहाँ तो 40 हो गया मैक्सिमम, तो हमारे हर घर में घुटने का दर्द ये बहुत कॉमन है। हाँ है या नहीं? आप किसी के भी घर में से, किसी के मदर को, फादर को, या किसी न किसी को होगा। तो जब इंसान एक है पूरे बना हुआ, तो ऐसा क्यों? जब सारी चीज़ों को देखा गया पूरे नाव से, सारे फैक्टर्स देखे गए, लास्ट में मैं आके रुका एक खान पान के ऊपर। जब खान पान के ऊपर देखा तो मैंने एक चीज़ पाई कि भारत में वो बहुत प्रचुर मात्रा में यूज़ होती है और वहाँ वो बिल्कुल जीरो है। इन्होंने बोल दिया दूध सही है आपको, पूरे 100 से 100 नंबर दूध। अब देखिए, अगर दूध की बात, अगर भारत की बात कहिए तो भारत की का जो किचन है या रसोई घर है, और दूध और दूध से बनी चीज़ों की बड़ी घनिष्ठ संबंधता है। ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि बिना दूध के हम जिंदा रह सकते हैं भारत में। भारत में अगर हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी की बात करें या कहीं भी बात करें, बुक्स की बात करें, सो यहाँ पे दूध इसलिए दिया जाता है कि मिल्क प्रिवेंट्स द ऑस्टियोपोरोसिस। इससे हड्डियों से में कैल्शियम मिलता है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। जब साइंस की बात आई, जब मैंने उसमें काफ़ी अध्ययन किया, सो डियर फ्रेंड्स, मिल्क नेवर गिव्स द कैल्शियम, दिस कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। पूरा बदल गया।
जब मेरे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम होते थे तो लोग बोलते आपके पास कोई कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक दिन मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरा प्रोग्राम था नागपुर में, पूरी भीड़ बढ़ी हुई थी और इतना भयानक लोग थे क्योंकि मैं गाय के दूध के ऊपर बोलना चाहता था, फुल थी। एक सज्जन बगल में बैठे हुए थे, बोले क्या पागल आदमी है डॉक्टर कुमार, अरे इसके पास कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं, बड़बड़ किया जा रहा है। वो भी शेर क्या मान में आके बात कर रहा है दूध आयुर्वेदा के ऊपर, ये बहुत गलत है। तो उन्हीं में से एक उनके लेक्चरर थे, प्रोफेसर से, उनको मैंने इसके ऊपर बुलाया और उनको मैंने बोला साहब ये मेरी रेफरेंसेस हैं, आप ज़रा इसको पढ़ के दिखाइए। जब उन्होंने पढ़ के दिखाना चालू किया तो बोले सर रहने दो, अब या तो आयुर्वेदा की बुकें चलेंगी या तो आपकी बुक चलेगी, ये तो भयंकर। मैंने कहा देखिए मुझे वो नहीं करना। जब हम हर चीज़ में अपग्रेड करते हैं, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, मकान नया लेंगे, सब चीज़ से, तो अपग्रेडेशन में आप क्यों अपना नॉलेज अपग्रेड क्यों नहीं करते? उसमें अमल करना या नहीं करना है सेकेंडरी पार्ट है। तो उसके बाद में मेरा पहला बुक मैंने, हालांकि मेरे खून में नहीं था कि मैं बुक लिखूं, लेकिन सारे रेफरेंसेस करके 2006 में मेरी पहली बुक पब्लिश हुई जिसका टाइटल था यस मिल्क अब नो मिल्क। यस मिल्क यानी अपने माँ का दूध, अब नो मिल्क मीने एनी एक्सटर्नल मिल्क, जिसकी प्रस्तावना भारत में एक ही शख्सियत थी जो देने की ताकत थी, वो थी मिसेस मनेका गांधी। शी हैज़ फॉरवर्डेड माई दैट बुक, 450 पेज किए विथ ऑल रेफरेंसेस कि दूध से क्या नहीं होता है, और दे आर वेल पब्लिश इन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन मेडिकल जर्नल्स। और 2011 में वो इट इज़ इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी। आई हैव द ऑनर ऑफ हैविंग माई बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी इन 2011 व्हेन मिसेस प्रतिभा पाटिल वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो मैं अब बोलूँगा उससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी चीज़ में जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सर्च रिपोर्ट निकालते हैं, शादियां करते हैं तो हम कुंडली निकालते हैं। तो फिर हम जो चीज़ में ठीक नहीं उसकी कुंडली क्यों नहीं निकाली जाए? तो मैं डायबिटीज़ से के चक्रव्यूह से निकलने के लिए मैंने डायबिटीज़ की कुंडली निकालने की कोशिश की। मैंने जो भार्गव साहब ने जिसे बोला कि जो टेस्ट थे इसके ऊपर अमल करने की कोशिश की। इंडिया में 90% लोग अधूरी जांच के बिना टैबलेट और ओरल टैबलेट्स और इंसुलिन ले रहे हैं, जबकि वो डायबिटीज़ है ही नहीं। तो पता कैसे लगेगा? जैसे अभी यहाँ डिस्कशन हुआ कि इससे 3 टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील एंड HbA1c। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट मेडिकल जर्नल्स में या मेडिकल बुक्स में दिए गए हैं जिसको मैंने पढ़ा और मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए क्योंकि इंडिया में कोई काम नहीं कर रहा है। तो नेचुरली जब हम तह तक जाते हैं तो हमें यही बताया जाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डायबिटीज़ क्या होता है तो सब लोग मुझे जवाब यही देंगे कि सर कुछ वो इंसुलिन का कुछ होता है और इंसुलिन नहीं बन रही है, पैंक्रियाटिक सेल काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए डायबिटीज़ होता है। तो सही बोल रहा हूँ मैं क्या? 2 मिनट आइए ना सर ज़रा। सो डायबिटीज़ के बारे में ये मेरा इलाज चल रहा है। आपने कौन कौन से टेस्ट कराए अभी आपने? बस वही आपने जो बताया 3। अगर मैं कहूँ कि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कितने साल से चल रहा है? मैं कैसे मानूँ सर? वही तो बात वही आ रही ना, क्योंकि शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, बराबर है। लेकिन जो टेस्ट जो मैं बताया उसको आप जरूर करवाइएगा। मैं गया था टेस्ट करवाने, बहुत महंगे टेस्ट है। 4,500 रुपये मांगे थे मेरी आने से पहले, मैं गया था करवाने के लिए। तो नहीं कराया आपने? 4,500 रुपये मांगे थे, मैं बिगड़ कराया यहाँ गया। देखिए हम ऐसी जनरल चर्चा कर रहे हैं, न मैं इनको जानता हूँ न मैं कर रहे। रिटायर्ड आदमी पेंशन नहीं मिलती। आपकी दवाइयाँ कितनी होती हैं? मेरी दवाइयाँ 1,500 रुपये महीने की होती हैं। कितने साल लेंगे अभी ज़िंदगी में? अब तो जब तक ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। तो कम से अभी क्या उम्र है आपकी? 70 है। तो अभी आपको 30 साल और जीना है। तो 30 साल मल्टीप्लाइड बाई
140 साल उम्र दी है भगवान ने, मैं अब 100 की बात कर रहा हूँ। तो आप 1,500 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप 30 साल भी आप 10 साल पकड़ लीजिए आप, तो कितना हो गया आपका? महीने की 1,500 की, अगर आप सके तो साल की 15,000 की दवाइयाँ हो गई, और 1.5 लाख रुपए। अगर आपने ये 4,500 रुपये खर्च कर दिए तो ये आपकी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं और आप उससे निकल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक दिया है, क्योंकि आपसे बात करने के बाद मैंने महसूस किया मैं अब जरूर कराऊंगा। सो नाइस ऑफ यू। ठीक, देखिए ये एक अनुभव था कि सभी लोग इन भाई साहब के जैसे हैं। गलती इनकी नहीं है, इनको करेक्ट मार्गदर्शन नहीं मिला कि हमें कौन से टेस्ट कराना चाहिए। इनका वजन बता रहा है, इन्हें डायबिटिक 2 की टैबलेट ले रहे हैं और डायबिटिक 1 की इंसुलिन ले रहे हैं, जबकि इनको डायबिटीज़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन इनके जो रिपोर्ट्स हम निकालेंगे तो इनके बॉडी के अंदर हम 3 टेस्ट कराएंगे, जिसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो बताएगी कि आपके बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है। उसके बाद में एक सी पेप्टाइड का टेस्ट आएगा। ये सी पेप्टाइड ये डिनोट करेगा कि आपकी बॉडी में एक्चुअली कितनी इंसुलिन बन रही है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा सी पेप्टाइड के बारे में। ये जो सी पेप्टाइड की टेस्ट होती है वो तभी पॉजिटिव आती है जब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो। ये सी पेप्टाइड बाहर के जो इंसुलिन लेते हैं उसमें नहीं पाई जाती। जैसे हमारा अंगूठा है, ये बिल्कुल आपका एक इंडिविजुअल है, इसका डुप्लीकेट कभी नहीं होता है। तो भगवान ने कुछ चीज़ें अपने पास रिजर्व रखी हैं कि बेटा आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे ही इंसुलिन हम लेते ज़रूर है बाहर से, उसके अंदर ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। क्योंकि आप बाहर से ले रहे हैं तो दोनों में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तीसरा होता है होमोआईआर, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसमें ये देखा जाता है कि आपके बीटा सेल कितने एक्टिव हैं, कितने परसेंटेज है, और उसकी सेंसिटिविटी ये बताता है कि आपके, मैंने जो अभी मैं जो आज जैसे बताया कि 50 से ज़्यादा सेंटर हैं, और बड़े आपको बता के बड़ा आश्चर्य लगेगा मुझे कि आई येट टू फाइंड ए डायबिटिक पेशेंट। लोग डायबिटिक के मेरे पास आते हैं लेकिन डायबिटीज़ किसी को निकलती ही नहीं है, क्योंकि सब में सी पेप्टाइड अच्छा होता है, इंसुलिन होता है, लेकिन वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसको हमने डायबिटीज़ का स्टैम्प लगा दिया। मैं आजकल यही बोला, मैं रिवर्सल की भी बात नहीं करूँगा। भार्गव सर, पेन भार्गव सर से मेरी बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, हम रिवर्सल की बात करते थे। मैं कह रहा हूँ कि रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़, सिंप्लीफाइड डायबिटीज़, क्योंकि ये कोई बीमारी तो है ही नहीं, एक सिंपल पाथवे है। अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं और रास्ते में कहीं आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आप वहाँ रुक जाते हैं, गाड़ियाँ एक लाइन से सब रुक जाती हैं। दैट पॉइंट इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस। जो हमारा एक सेलुलर लेवल होता है, उसके जो रिसेप्टर्स है वहाँ के ब्लॉक हो जाता है और शुगर अंदर नहीं जाती, शुगर आपकी बढ़ने लगती है। फास्टिंग पोस्टमिन बढ़ा तो हमारा HbA1c बढ़ गया, उसको हमने स्टैम्प कर दिया, आपको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर वो पाथवे अगर आपका ओपन हो गया, और मेडिकल भाषा में इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर उसको हमने सेंसिटाइज कर दिया, अगर डोर ओपन हो गया तो क्या होगा, शुगर आपकी पास हो जाएगी और आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो बाहर से लोग आते हैं, आप देखिएगा टोल नाका आता है, टोल नाके पे जगह हमने पैसा नहीं भरा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जैसे ही टोल निकाल हम लोग निकल जाते हैं। सो सेम एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। शुगर का जो प्रवाह है वो ब्लड में पाया जाता है, वो जा रहा है, उसको ऑब्स्टेकल आ गया है, आपको ऑब्स्टेकल को खोलना है, और उसके लिए आपको कोई भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ सेंसिटाइज़र विच आर वेरी एक्लेम्ड और सर्टिफाइड है पूरे वर्ल्ड में। कुछ वाइटामिन प्रिपरेशन है, ट्रेस एलिमेंट है, और इसकी भी एक बहुत अच्छी डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है। डायबिटीज़ कैसे ठीक हो सकती है, ये एक अमेरिका की बात है। जब मिलिट्री कैंप में देख रहे थे कि एक पेशेंट है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो डायबिटिक नहीं थे लेकिन शुगर काफ़ी हाई थी, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने क्या किया, क्रोमियम करके एक ट्रेस एलिमेंट होता है, ट्रेस एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन ऐसा होता है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा एक
डाल दिया उसके अंदर ब्लड में, देखा तो शुगर हैज़ कम डाउन। और 1969 के बाद क्रोमियम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज वो जाके उसकी एफिनिटी है टूवर्ड्स द इंसुलिन रिसेप्टर, वो जाके ओपन कर देता है। आपका प्रॉब्लम सिर्फ है जो डोर जो नहीं खुल रहा है उसको ओपन करना है। और उसके बाद में काफ़ी बड़ी क्रांति आई, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पा रहे हैं कि डायबिटीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके कारण थोड़ा सा डाइट रिस्ट्रिक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग बताते हैं आपको, उससे पूरा जड़ से डायबिटीज़ जो है 1 साल के अंदर हमने डायपोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+ बनाया है, जिसमें पेशेंट को हर 15 दिन में फास्टिंग और पोस्ट मील करके लेके आना पड़ता है और हर 3 महीने में ये सारी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें 90% लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनको समय लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे ट्रीटमेंट की है वो ये है कि अनकंट्रोल डीकंट्रोल टू कंट्रोल आना ही बहुत मुश्किल है। जैसे आप इतने साल से ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो आपका HbA1c कितना रहता है? 3 महीने का एवरेज कितना होता है आपका? अभी तो आया 8.4। हाँ, देखिए ये शख्स हैं जिन लोग टैबलेट भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, लेकिन 8.4 है, 5.8 नहीं आया। तो हमारा कहना है कि जो डीकंट्रोल टू कंट्रोल लाना, ये अप्रोप्रिएट डाइट डॉक्टर कुमार 100% आपको ला के देंगे। बाद में उसके स्टेबल लाना और रिवर्सल करना या उसे करना, ये पेशेंट की जिम्मेदारी होती, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बराबर ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। पहले हम लोग बोलते थे, लिखते, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और हज़ारों लोग हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। इंसुलिन लोगों की बंद हो रही है, क्योंकि ये जो टेस्ट करते हैं तो पता लगता हर चीज़ है। तो बेसिकली डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। पहले ये तो तय हो कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, उसके लिए एक बार ज़रूर पैसा लगता होगा। वो जो टेस्ट है वो कुछ 2,500-3 हज़ार के होते हैं, कुछ एग्जामिनेटर उसने मांगा है आपसे, 3 हज़ार के आसपास टेस्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितने लोगों के कोई पहचान के हैं या कोई डायबिटीज़ है, तो उन्होंने एक बार टेस्ट ज़रूर करा ले वो डायबिटीज़ है या नहीं। मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूँ तो डायबिटीज़ हम उस लोगों को बोलेंगे जिनका सी पेप्टाइड ये 0.8 से 3.75, अगर 0.8 के नीचे सी पेप्टाइड आपके ब्लड में है, इसका मतलब वो इंसुलिन नहीं बन पा रही है आपकी। जब इंसुलिन हमारे शरीर में जब सिक्रीट होता है तो ये अमाइनो एसिड्स की चेंज होती है, जो 87 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए सी पेप्टाइड ए और बी की 36 मॉलिक्यूल होते हैं। जब वो एक्टिव होने लगता है तो ये 36 मॉलिक्यूल आपके ब्लड में मिलेंगे, और जब आपके ब्लड में मिलते हैं इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपकी सिर्फ शुगर बढ़ी है मेयरली। तो उसको करने के लिए आपको सिर्फ उसको सेंसिटाइज करना है। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हम लोगों ने डेवलप किए हैं जो रेगुलरली हम देते हैं, और हर 15 दिन में रिपोर्ट के साथ आना पड़ता है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है किसी क्लास में, अगर उसको सक्सेस नहीं मिल रही तो हम लोग फिर उसका स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। तो ऐसे समय में ये करना बहुत ज़रूरी है। और भारत में लोग ये बोलते हैं कि हम रिवर्सल कर देंगे, तो मैंने कहा जिसका जो नॉलेज है वो आई रिस्पेक्ट। हर पैथी का अपना एक वजूद है, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या एलोपैथी का अपना एक वजूद है, सबके लिमिटेशंस हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये चीज़ बीमारी है ही नहीं तो फिर हमें दवाइयाँ क्यों लेना है। इसके अंदर कुछ खाने पीने में चेंजेस, कुछ आपके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, और इसका एक बहुत गहरा संबंध और मैं आपको बताना चाहूँगा खाने के तेल से है डायबिटीज़ का। अब आप बोलेंगे कैसे है, तो देखिए जब तेल हम कोई भी गर्म करते हैं तो उसमें धुआं आता है। ये धुआं सिर्फ नॉर्मल धुआं नहीं होता, ये एक सिस फॉर्म के जो फैटी एसिड्स होते हैं दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड्स में एक प्लास्टिक का कवर हो जाता है, जैसे अगर हम बरसात में बाहर निकले और बरसाती पहले तो पानी नहीं लगेगा, ऐसी जितनी भी कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर हैं उसके ऊपर एक तरह की एक परत जम जाती है, तो जो शुगर है वो अंदर नहीं जा पाती है, तो नेचुरली बढ़ी हुई मिलेगी। सो कई लोगों का हमने सिर्फ एक तेल चेंज किया अल्फा कार्डियो डी करके, और उससे लोगों की डायबिटीज
डायबिटीज़ खत्म हो गई। जितने भी तेल है भारत में, सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, ग्राउंडनट, ये जो तेल है जब गर्म करने पे धुआं आता है, तो जब तक आप लोग तेल चेंज नहीं करेंगे, अल्फ़ा कार्डियोडी जो बेसिकली जो प्योर राइस ब्रान होता है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो भी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बीमारी तो है ही नहीं, कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं। जब टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गन है, टाइफाइड है, टीबी है, इसका कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये डिसफंक्शन है इसमें से, इसको डिसऑर्डर्स बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसको जो कवर करने के लिए छोटी सी आपको सोच बदलना है, ध्यान रखिएगा, सोच बदलना है। कई लोग बोलते हैं हम शक्कर नहीं खाएंगे तो हम कैसे ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके शरीर में ऑलरेडी 5 ग्राम शुगर होती है जो मोर देन सफिशेंट होती है इंसान के लिए, जो ऑलरेडी आपके रक्त में चलती रहती है। वो जो शुगर होती है नोन एज अ पॉलीसेकेराइड, जो गेहूं और चावल से बनती है। हम लोग रिफाइंड शुगर लेते हैं, आज 1 कप में आप 5 ग्राम शुगर डाल देते हैं जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज किसी भी घर में मैं बात करूं तो कोई बोलेगा हमारे घर में 5 किलो 10 किलो शुगर आती है। इसकी ज़रूरत आपके शरीर को नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपके जो जीभ है इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है। एनर्जी हमको शुगर से ही मिलती है, लेकिन गेहूं चावल से बनने वाली शर्करा के लिए आज आप सिर्फ इस पर ज़रा कंट्रोल कर दें। 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो रेगुलर जो चाय पीते हैं उसकी जगह आप लोग ग्रीन टी लें। सेकेंडली, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं इससे अगर आप दूर रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें घी और मक्खन आप अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन है, बॉडी आपकी एक्सेप्ट करती है। तीसरा, जो रेगुलर नमक है आपका उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। रेगुलर जो आपके जो फ्रूट्स हैं उसकी जगह ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें आप लोग, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। और शुगर और इसको थोड़ा आप लोगों के लिए वर्जित है। दालें आप डबल कर दीजिए, सब्जियां डबल कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपने में ही आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँगा। कुछ पेशेंट्स शायद मेरे यहाँ पे होंगे। राजाराम आए क्या? कहाँ है राजाराम? एक ऐसे पेशेंट को आपके सामने कोई पेशेंट करूँगा जिसको आत्महत्या करने गया था वो बच्चा, क्योंकि वो इंसुलिन ले रहा था और उसको बोल दिया गया था कि वो ठीक हो ही नहीं सकता है। उसने कहीं से तो भी मेरा कुछ वीडियो देखा और मेरे पास आया और देखा कि आज वो जब हमारे यहाँ ओपीडी रहती तो वॉलंटरीली आता है लोगों से मिलने के लिए कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ, यानी उसकी टोटली इंसुलिन बंद हो गई है, जबकि किसी गांव का है बच्चा। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं मेरे साथ में। रोज़ 4-5 वीडियोस मेरे पास ऐसे आते हैं जो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। सब्जेक्ट वही है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको उसके ऊपर अमल करना है। योगा एक बहुत अच्छा रोल उसमें अदा करता है, मेडिटेशन है, उसके साथ में डाइट की जो कंसेप्ट्स है इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा एक स्वस्थ रहने की प्रेरणा होना चाहिए आप में कि हम कर सकते हैं। राजाराम, आप प्लीज़ 2 मिनट के अगर आप आ गए हो तो। एक ऐसा बच्चा है जिसको मैं जानता नहीं हूँ था और ये अपनी जो कहानी है ये खुद ही सुनाएगा बच्चा। बता, नाम बताओ अपना। हाँ बोलो बोलो। आवाज़ पास में लो, इसको पास में लो, इधर बोलो बोलो। मेरा नाम राजाराम चौधरी है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे को डायबिटीज हो गई थी। मैंने करीबन 4 या 5 साल इंसुलिन लिया। उसके बाद में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि 2 बार तो अस्पताल में भर्ती हो गया था और 5 दिन में एक बार तो 7,500 रुपये लगे थे। एक बार तो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि अभी बच्चा नहीं बचेगा। फिर बाद में कैसे भी करके बच गया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर से इलाज लेकर आऊँगा।
फिर मैंने करीबन उसके बाद में भी 4-5 डॉक्टरों से इलाज करवाया। पूरी 6 या 7 साल में मैंने 10-12 डॉक्टरों से इलाज करवा लिया। जिस भी डॉक्टर से बोलता तो डॉक्टर बोलते इसका इलाज ही नहीं होगा, आजीवन आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। फिर बाद में मैंने डॉक्टर साहब का यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, जो कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डायबिटीज़ वो बीमारी है नहीं है, ये तो हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, न कि वो डायबिटीज़ है। फिर बाद में क्या है, यूट्यूब के ऊपर फेक वीडियो भी आते हैं, तो मैंने इतना विश्वास नहीं किया। फिर मैं एक वीडियो को देखा डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का, तो वो डॉक्टर विष्णु चौधरी जी और डॉक्टर एस कुमार जी, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट था। डॉक्टर साहब बोलते थे कि आपको मिल्क या मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लेना है। फिर बाद में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का धन तो है भाई, मिल्क नुकसान कर रहा है बॉडी में। फिर बाद में मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देख के सेंटर में आया। 3 महीने इलाज करवाने के बाद में मेरा इंसुलिन लगता था 72 यूनिट, 3 महीने के बाद में भी आधा हो गया। उसके अगले 3 महीने बाद में और कम हो गया, कई बार 8-9 महीने के बाद में इंसुलिन पूरा बंद हो गया। डॉक्टर साहब ने मेरे को नया जीवन दिया है, मेरे लिए मेरी लाइफ में दूसरा जन्म है, और डॉक्टर साहब मेरे भगवान है। ये एक सिर्फ ऐसा एक वाक़या मैंने बताया कि ऐसे बहुत लोग हैं, इसके अंदर सी पेप्टाइड बिल्कुल कम था, और उसके लिए भी हमारे कुछ ऐसे सप्ली जिसमें हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सप्लीमेंट देते हैं। इसका सी पेप्टाइड 0.23 था, अभी मेरे ख्याल से 3.75 है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड बना मीन्स इंसुलिन आपके बॉडी में बन रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है गोरखपुर का, जो इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक ऐसा पेशेंट था जिसको 100 यूनिट चालू थे, और 20 साल से उस बंदे के पास रिकॉर्ड्स हैं पूरे डॉक्टर्स के, 20 साल से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर सारे। उसने इतना रिपोर्ट लेके आया, और मैंने बोला तूने ये रिपोर्ट निकाले 20 साल में? बोले सर मैंने नहीं निकाले। मैंने कहा लाओ आपके रिपोर्ट। मैंने कहा आपको डायबिटीज़ नहीं है। वो परेशान हो गया। आज उसकी इंसुलिन 0 है, शुगर 70 और 110 है सर उसकी, फास्टिंग 70 है उसकी। उसका इंसान का नाम है केदारनाथ गुप्ता, गोरखपुर के हैं, और उनने सारी रिपोर्ट्स 20 साल की, मुझे कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसके पास पूरी रिपोर्ट्स हों, उसके 20 साल की रिपोर्ट्स है, उसने इंसुलिन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं किसी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि आपकी सोच बदलो, आप करेक्ट डायग्नोसिस करो, और डायग्नोसिस के आप ऊपर चलो। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर जाऊँगा इस मंच पे, सब आदरणीय है मेरे लिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी है, सबकी एक जगह है। लेकिन मैं अभी भी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि भाई आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलें, ये रिपोर्ट्स निकालें आप लोग, जाके अपने शहर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे मिलें, उनसे सलाह मशवरा करें। अगर किसी कारण से अगर आपको सलाह मशवरा नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम लोग पूरे देश में अवेलेबल हैं, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे जयपुर हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, हम लोग पूरी जगह अवेलेबल हैं। हमारे सारे स्टेट्स में हमारे इधर आइए, हम आपकी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मिशन मेरा एक ही है कि सही चीज़ सही लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ शायद इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। इतने डीप में जाके किसी को बोलना, तो मैं कई अभी 10-12 डॉक्टर्स जो हैं मेरे, जिनको मैंने ट्रेंड किया है, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल नहीं, लेकिन जो नॉलेज है ये हर आदमी के पास होना चाहिए, और उसका विजडम है, और हर आदमी को डायबिटीज़ से मुक्त होना ये आपका भी विजडम है भाई साहब, विजडम है आपका। डायबिटीज़ से मुक्त होना ये आपका विजडम है। तो आप उन लोगों को इस्तेमाल करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप उस विजडम का इस्तेमाल करिए और उससे मुक्त होइए। जैसे मैंने कहा कि भाई पूरी गवर्नमेंट कहती है कि भाई 2025 इंडिया इज़ गोइंग, WHO का रिपोर्ट है, भाई 2025 इंडिया इज़ गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मेरा कहना है कि आप जैसे लोग इस मिशन में शामिल हो जाए तो 2000 अगले 50 साल में जैसे पोलियो एरेडिकेट हो गया है, जैसे टीबी एरेडिकेट हो रहा है, ऐसे डायबिटीज़ का जो शब्द है शायद आपके डिक्शनरी में मिले ही ना।
लेकिन सच के साथ जुड़ना, ये आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए हैं, मेरे वीडियोस देखें। मैं हर 15 दिन में जयपुर आता हूँ, मुझसे आके मिलिए। और हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक वैशाली नगर में है, दूसरा मालवीय नगर में है। आके मिलिए, समझिए, और हमसे जो आपसे बन सकता है हम उसको कोशिश करेंगे कि आप उसमें आके उसमें से आप मुक्त हो सकें। धन्यवाद।